जय हिंद प्रिय दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, वो भी ट्रिक से। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। जन चेतना के गायक और क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक ग्राम में 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम मनरूपा देवी था। आइए मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों, इन्हें जन चेतना के गायक और क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए जन चेतना पर कई काव्य रचनाएं की। दोस्तों, इनका उपनाम दिनकर था और जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय ज़िले, जिसका पुराना नाम मुंगेर था, इसी बेगूसराय का है ना। तो इस ज़िले के सिमरिया नामक गांव में 30 सितंबर 1908 ईस्वी में बताया गया। दोस्तों, 1908 ईस्वी से याद करेंगे कि ये महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी से 1 वर्ष छोटे थे। दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह बताया गया और माता का नाम मनरूपा देवी कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद इन्होंने एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। फिर दिनकर जी ने मुजफ्फरपुर के कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष और भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया। आइए इसे भी देख लें। दोस्तों, इन्होंने बीए तक पढ़ा। उसके बाद एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य हुए। फिर मुजफ्फरपुर के कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष और भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे ये। आइए आगे बढ़ते हैं। ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। इन्हें उर्वशी महाकाव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। आइए इसे भी देख लें। कहा गया ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। ये दोस्तों राज्यसभा भारतीय संसद के जो 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। ये उसी के सदस्य थे और इन्हें उर्वशी नामक महाकाव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और बताया गया कि 1974 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। आइए इनकी रचनाएं ट्रिक से देख लेते हैं। दोस्तों, ट्रिक मज़ेदार है जिसमें इनकी 30 से 35 रचनाएं समाहित की गई हैं। तो देखते हैं। ट्रिक है, स्वर्ग से भगवान के डाकिए एक पत्र में गांधी का परिचय लिखकर कभी धूप धूप कभी धूप छाह तो कभी धूप और धुआं में इतिहास के आंसू झील में गिराते दिल्ली पहुँचे। क्या बताया गया? स्वर्ग से बताया गया, भगवान के डाकिए चले थे, है ना। तो स्वर्ग रचना हो गई, भगवान के डाकिए ये भी हो गई। एक पत्र में गांधी का परिचय, एक पत्र हो गई, गांधी रचना हो गई, परिचय रचना हो गई। उसमें लिखकर कहाँ कहाँ बताया गया? धूप धूप, धूप छाह, धूप और धुआं में। तो ये भी 3 रचनाएं हो गई। वहाँ क्या बताया गया? इतिहास के आंसू झील में गिराते दिल्ली पहुँचे। तो इतिहास के आंसू, झील और दिल्ली भी रचनाएं हो गई। फिर आगे बताया गया कि वहाँ परशुराम की प्रतीक्षा करते परदेसी बापू को देकर बोले, जियो जियो आए हिंदुस्तान के वीर सिपाही, लोहे के मर्द। अगली 15 को कुरुक्षेत्र में सूरज का ब्याह रश्मिरथी के साथ होना है। क्या बताया गया? कि वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन? वही जो बापूजी ना। तो यहाँ पर है परशुराम की प्रतीक्षा करते। तो ये परशुराम की प्रतीक्षा रचना हो गई। परदेसी बापू को देकर बोले, पत्र लेकर आए थे ना, तो परदेसी भी रचना हो गई और बापू भी रचना हो गई। क्या कहे?
जियो जियो आए हिंदुस्तान के वीर सिपाही लोहे के मर्द। तो जियो जियो आए हिंदुस्तान रचना हो गई, वीर रचना हो गई, सिपाही हो गई और लोहे के मर्द भी रचना हो गई। आगे तारीख देते हुए बताए थे कि 15 तारीख को स्थान बताए कुरुक्षेत्र में सूरज का ब्याह रश्मिरथी के साथ होना है। तो कुरुक्षेत्र रचना हो गई, सूरज का ब्याह भी हो गई और रश्मिरथी भी रचना हो गई। क्या कहे, इतना ही नहीं कहे हैं दोस्तों, ये अपना यान भी यहीं पे छोड़े जा रहे हैं। कहते हैं गांधी जी से कि मेरे प्लेन की कुंजी ले लो, मेरे प्लेन की कुंजी ले लो। तो कुंजी रचना हो गई। क्या कहा उसमें, उसमें चाची रेणुका, बेटे हुंकार, दादी रसवंती, बुआ सामधेनी, साथ ही उर्वशी अम्मा को बैठा लाना। बताया है चाची रेणुका, रेणुका रचना हो गई, बेटे का नाम हुंकार यानी हुंकार भी रचना हो गई, दादी रसवंती, रसवंती रचना हो गई, बुआ सामधेनी, सामधेनी यहाँ पर है। आगे उर्वशी अम्मा बताया गया यानी उर्वशी भी रचना हो गई, उनको बिठा लाना। और दोस्तों वहाँ पर पूजन सामग्री भी इकट्ठा करनी है, उसके लिए क्या कहते हैं, कहा और सुनो नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख भी रख लाना। तो यहाँ पर रचनाएं और भी हो गई, कौन कौन सी, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख। तो ये रचनाएं हो गई दोस्तों। आगे और भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे संस्कृति के 4 अध्याय, जब आग लगे, लोहे के पेड़ हरे होंगे, हारे को हरिनाम आदि। दोस्तों यह ट्रिक रही और इस ट्रिक को जब आप 2-4 बार इसका उच्चारण करेंगे तो यह अवश्य याद हो जाएगी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह ट्रिक पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद।